पहला आम चुनाव कब हुआ था? 51 में पहला आम चुनाव, 51 में दूसरा आम चुनाव पूछे तो 1957 में, तीसरा पूछे तो 1962। ध्यान रखिएगा, दूसरा आम चुनाव 1957 हुआ था, उसी में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद में पहुंचे थे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार पहुंचे थे। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957। और तीसरा आम चुनाव 1962। ठीक है, क्या करें, छोड़ दे। हमको कराते हैं लेकिन आपको कर ही नहीं। इधर बैठिए ना, यही साइड आइए ना। भारी भरकम किताब नहीं है, बहुत आसान है, आप ही लोग के लिए है। ठीक है, ये बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन का आता है, जो कि बीपीएससी शिक्षक के लिए है, 1 to 5 के लिए है। इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन जो है ना इतना बढ़िया से दिया है, मुझे लगता है अगर 1 घंटा भी करवाएंगे तो एक सेट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, जबकि पुराना वाला ये 4 ऑप्शन वाला था शायद। ठीक है, 5 ऑप्शन का तो नहीं है सर, 5वां ऑप्शन एक भी मैंने दिया हुआ है। कहाँ? यही सेट नहीं, नया सेट दूसरा 5 ऑप्शन के लिए दूसरा सेट आया है। ऑप्शन जो दिया है ना, 5वां एक भी ऑप्शन है ही आंसर ही नहीं है। अच्छा छोड़िए, 1 मिनट मेरी बात को सुनिएगा। देखिए यहाँ भले ही सेट में दे दिया 20वां 25वां सेट का 5वां ऑप्शन है, आंसर दे दिए हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब बोलिए क्यों, बताते हैं आपको। आप यहाँ किस लिए आते हैं? सीखने के लिए आते हैं ना। अच्छा 25 को क्वेश्चन का 120 में हम आंसर दे देंगे, नॉन ऑफ दीज दे देंगे, क्या सीखिएगा? 25 को आप खोजते रह जाइएगा, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सही भी नहीं कर पाते हैं ना, अगर बोला जाए तो कहेगा कि इसका नॉन ऑफ तो है ही, लगा देंगे। तो आप ये बात मन में जला रहे हैं कि नॉन ऑफ दीज एक को आंसर नहीं दिया गया, इस पे नहीं सोचना है आपको। अब कॉमन एरर का प्रश्न था, मेरी बात को सुनिएगा। इंग्लिश में कॉमन एरर का प्रश्न था, क्या कोई जरूरी है कि सब क्वेश्चन में कॉमन एरर रहबे करेगा? नहीं जरूरी है, नहीं रहेगा तो बस वही चीज है। आप ऑप्शन को देखिए, अगर जहाँ पे लगे वहाँ आंसर टिक करिए। इस बात को मन में नहीं लाना है कि 5वां आंसर नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, ऑप्शन को ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा में, समझे? ज्यादा कुछ भी होता है। चलिए बताइएगा, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा। उत्तर पूर्वी में सिक्किम हो जाएगा सबसे छोटा राज्य। आपको बताना है 7 सिस्टर्स, यानी कि जो है 7 बहन कहा जाता है। कहने का मतलब भारत के किस राज्य को कहा जाता है? पूर्वोत्तर, यानी हाँ पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। उन 7 का नाम बताना है। एक दिन साथ बताए थे आप लोग को, कहाँ भौंक रहे हो? मित्र पर गमछा झाड़ जो है वो कर्क रेखा पर गुजरने वाले भारत के 8 राज्य हैं, वो है। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। अभी 7 सिस्टर में हम बताए थे, सुन लीजिएगा अच्छा से। A स्क्वायर MQNT, A स्क्वायर MQNT। A स्क्वायर में A से असम और A से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, A स्क्वायर हो गया। इसके बाद बताया आपको MQ, तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये 3 हो गया। अच्छा A स्क्वायर MQ खत्म हो गया। NT, N से नागालैंड, T से त्रिपुरा। हाँ NT। ठीक है, A स्क्वायर MQNT। ठीक है, इसे A स्क्वायर MQNT। ठीक है, तो A स्क्वायर में आपको बताया असम, अरुणाचल प्रदेश। MQ से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। N से नागालैंड, T से त्रिपुरा। 7 राज्य करेगा। मतलब एक 7 का हम स्पेल याद रखें, 3 को तो वर्ड याद रखना है। A स्क्वायर MQNT। ठीक है, M क्यू बोले तो क्यू नहीं लिख लीजिएगा, M का पावर क्यू बोले हैं, यानी M 3 बार। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 3 बार। 7 सिस्टम में जो है सर सिक्किम नहीं आता है ना, उसको बरोदर कहा जाता है। अभी आपसे हम पूछे नहीं है, हम क्या बोले जो है हाँ पूर्वी जो है ना, उत्तर पूर्वी में जो है सबसे छोटा राज्य पूछ रहे हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स में नहीं आता, लेकिन है तो उत्तर पूर्वी में, जो कि उसके पास किसके नोक पे है? पश्चिम बंगाल के। हाँ, पश्चिम बंगाल के नोक पे सिक्किम सटा हुआ है, तो ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। आगे आपको बताना है, सिक्किम की राजधानी बताइए। गंगटोक हो जाएगा, सही। आगे बताना है, पुदुचेरी का क्षेत्र जो है माहे किस राज्य में पड़ता है? माहे तमिलनाडु का है ना भाग, तमिलनाडु बोलते हैं। पुदुचेरी 3 भाग में बटा हुआ है। हाँ,
तीन पार्ट में बटा हुआ है। एगो तो माहे पड़ता है जो कि केरल में, इसके बाद यनम है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक है कराईकल और एक है पांडिचेरी यानी जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब टोटल इसका 4 जिला, जिसमें 4 में कौन कौन सा आ जाता है, तो यनम बताए आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पांडिचेरी ये कहाँ, तमिलनाडु में, और एक अभी जस्ट आता है माहे जो कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है। आगे आपको बताना है अनुच्छेद 79 बताइए क्या है। अनुच्छेद 79 में ये नहीं संसद का गठन है। संसद की संरचना सुन लीजिए, संसद की संरचना अनुच्छेद 79 में हो जाएगा, और अनुच्छेद 80 में हो जाता है राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81 में हो जाता है लोकसभा की संरचना हो जाती है। ठीक है, आगे आपको बताना है कि पहली बार जो है लोकपाल विधेयक भारत की जो है संसद में कब पेश हुआ था। लोकपाल विधेयक जो है पहली बार भारत की संसद में कब पेश हुआ था, तो 1968 में। कब हुआ था, 1968 में पेश हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है लोकसभा से यह विधेयक जो है पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। कब, तो 69 में। 68 में पहली बार गया, 69 में लोकसभा तो पारित कर दिया, बट राज्यसभा जो है अटक गया राज्यसभा में। इसके बाद जो कहा जाता है इसी बीच यह विधेयक चलते रहा और बाद में आगे चल के समाप्त हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो आगे जो है यह 8 बार प्रयास किया गया, जो 8 बार असफल रहा, और 8वें बार जो के प्रयासों के बाद जो है 2013 में जो है लोकपाल विधेयक पारित हो गया था, और 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियमित बन गया। यानी कि लोकपाल विधेयक अधिनियमित कब हो गया, 2014 में, 13 में पारित, राष्ट्रपति पारित कर दिया, 14 में अधिनियम बना। ठीक है, और लोकपाल में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं, लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं, टोटल 9 होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी 8 सदस्य होते हैं। कितना होता है, 9 टोटल होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य कितने हो जाएंगे, 8 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है, और लोकपाल का जो है प्रथम अध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया, यानी प्रथम लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया, पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, शॉर्ट में पीसी घोष के रूप में भी जानते हैं इन्हें। ठीक है, और वर्तमान में जो है भारत का लोकपाल कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती, यानी पीके मोहंती जो है वर्तमान में जो है लोकपाल के। ठीक है, ठीक। आगे आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश कौन थी, महिला न्यायाधीश, तो फातिमा बीबी हो जाएंगी ना, बीबी फातिमा हो जाएंगी, फातिमा बीबी हो जाएंगी। आगे बताना है फातिमा बीबी जो है कब नियुक्ति हुआ था प्रथम महिला के रूप में, यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में फातिमा बीबी कब नियुक्त हुई थी, 1989 में। कब, 1989 में हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग ने जो है हाल ही में भारत के एक नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI का पद दिया है। कौन सा, DCGI के रूप में जो है किनके नाम का सिफारिश किया है, जो कि ये डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के जो है नाम की सिफारिश की गई है। किसके द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब आपको बताना है लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1926 में हुआ था। लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में हुआ था। किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, ली कमीशन। और ली कमीशन कब आया था, 1923-24 में। कहीं 24 भी देता है, कहीं 23-24 भी देता है। तो ली कमीशन का गठन कब हुआ था, 1923-24 में हुआ था ली कमीशन। अब आपको बताना है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के आधार पर हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के आधार पर हुआ था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर हुआ था। किस पे, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पे जो है लोक सेवा आयोग का स्थापना। अब आपको बताना है लोक सेवा आयोग को जो है संघ लोक सेवा आयोग कब बना दिया गया, 1935 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में जो है लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रहरी ऐप का संबंध जो है किससे है, हाँ BSF से संबंधित है। ठीक है, BSF से, जो कि दिल्ली में जो है 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के जो लिए जो है ऐप, मोबाइल ऐप दिया था प्रहरी। ठीक है, आगे बताना है
देख, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है कहाँ में मनाया गया? भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? ये कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में पड़ता है, जो कि आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे आपको बताना है। बताइए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 हमको लगता है आप लोग के बैच में जितना बढ़िया उस दिन बताए थे। 80-84 ठीक है, चारों युद्ध के बारे में बहुत अच्छा से बताए थे। पहला युद्ध बताए थे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67-69। दूसरा कब हुआ? 80-84। तीसरा कब हुआ? 90-92। और चौथा 1799 में। चारों युद्ध को एक क्रम में बताए थे। इसके साथ चारों के बारे में बताया, चारों में कौन कौन सी संधि हुई थी, किसके काल में कौन सा युद्ध हुआ था। चारों के समय पहले संधि एक बार पे रिवाइज करवा देते हैं। पहले युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी समाप्त? पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरा की संधि के तहत मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ, और तीसरा की संधि के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, और चौथा युद्ध की संधि के तहत कोई संधि नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, ये चारों हो गया। इसके बाद बताए थे कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कौन गवर्नर के रूप में थे, तो कौन हो जाएंगे? बंगाल के गवर्नर के रूप में कौन थे? तो पहला लॉर्ड वेरेलास था। कौन था? लॉर्ड वेरेलास था। दूसरे युद्ध के समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा के समय जो है वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, और तीसरे के समय कौन हो जाएंगे? पहले कार्नवालिस ना, पहले तीसरा के समय कार्नवालिस, और चौथे युद्ध के समय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। ठीक है, याद करने के लिए बताए थे। चारों के समय संधि के लिए बताए थे MMS वर्ड बताए थे। MMS वर्ड बताए थे, पहला M से मद्रास, दूसरा M से मंगलोर, और तीसरा S से श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चारों के समय गवर्नर के लिए याद करने के लिए बताए थे बेवा कावे, वे से बेरेलास्ट, वा से वारेन हेस्टिंग्स, का से कर्नवालिस, और फिर वे से वेलेस्ली। ये चारों के बारे में बता दिए थे कि इसके समय ये है। ठीक है, एक साथ अगर करिएगा तो कुछ नहीं है, हमको लगता है 5 मिनट काफी है। आगे आपको बताना है। एनी बेसेंट ने जो है आधुनिक वाराणसी में जो है वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया था? कब किए थे? 1898 में। यानी यही एनी बेसेंट के द्वारा जो है बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और बाद में इस महाविद्यालय को जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है इसे नाम बदलकर क्या कर दिया था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में। किनके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और इसके कहा जाता है, इसके प्रथम जो है महासचिव या क्या 1898 में। ठीक है, 1898 में। और इसके जो है प्रथम क्या थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या बनाया गया था इसका? BHU का कोई पोस्ट जो है BHU का दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, क्यों इनके काल में हुआ था ना। डॉगर बैंक ये कहाँ स्थित है? सही तो है 1898 एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में जो है बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। और इसी का नाम बदलकर BHU यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। सही तो है 1916 में। आगे बताना है। कॉपरनिकस ने कब बताया था कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं? ये कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? केपलर के द्वारा दिया गया था। लेकिन अभी आपसे हम पूछे हैं कॉपरनिकस के बारे में, जो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक है, और बाकी अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये 1530 में किसके द्वारा कहा गया था? कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। आगे आपको बताना है 30। रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान मैकमोहन रेखा बताइएगा। भारत चीन डुरांड रेखा। अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑर्डरनिस रेखा बताइएगा। ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी पोलैंड, बिल्कुल सही है, जर्मनी पोलैंड हो जाएगा ऑर्डरनिस रेखा। ठीक है, आगे आपको बताना है मछली जो है ऑक्सीजन जल में किससे ग्रहण करते हैं? गिल्स से जल में गिल्स से ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। आगे तो मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितना होता है?
मछली में दुगुन होगा, मत्स्य वर्ग में 2, मत्स्य वर्ग में 2 हो जाएगा, उभयचर वर्ग में 3 हो जाएगा और जंतु वर्ग में यानी जो है 4 हो जाएगा। सही तो है, ठीक है। हाँ, जंतु वर्ग में 4 गो होता है, ठीक है। मत्स्य में 2 गो हो जाएगा, उभयचर में जैसे मेढक की बात करते हैं 3 गो हो जाता है। कॉकरोच में हृदय की संख्या 13 गो, 8 गो होगा ना। 13 होता है हृदय। 8 गो कौन सी में है? कॉकरोच में हृदय की संख्या देख लीजिए एक बार, बहुत दिन हो भी गया है। पता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति। कितना स्तरीय था ये? त्रिस्तरीय था, सही है। आगे आपको बताना है, वाक्यांश जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ, उत्पत्ति के साथ जो है किनका नाम जुड़ा हुआ है? किस व्यक्ति का नाम? यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है किनका नाम जुड़ा हुआ है? किनका बताए? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस यानी किनका? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या है? कॉकरोच में 13 है, 8 किसमें? केचुआ में 8 है क्या? कुछ है लेकिन 8 किसी में है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। मगरमच्छ से 4 गो हो जाएगा। मगरमच्छ स्तनपायी में आता है ना। अभी आपसे पूछे थे कौन सा, क्या जो है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O इंटू 5H2O हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, हाँ, मद्रास में जो है यानी 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार जो है संविधान सभा में सदस्य की संख्या जो है मद्रास से कितना सदस्य था? 49 सदस्य था मद्रास से, ठीक है। बंबई से 21 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से 19 और संयुक्त प्रांत से 55। और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा 31 में होगा। कभी भी राज्यसभा की संख्या लोकसभा से अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकसभा की संख्या 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा की बात करें 403। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है जिसकी संख्या कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 100 है विधान परिषद। आगे बताना है, होयसल वंश के जो है संस्थापक कौन था? होयसल वंश की जो है राजधानी जो है द्वार समुद्र है और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है, ठीक है। आगे आपको बताना है, और होयसल वंश किस राज्य में था? कर्नाटक। संगम साहित्य की रचना जो है किस भाषा में हुआ है? तमिल भाषा में हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जो है कौन सा मेडिकल कॉलेज था? बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 में किया गया था और ये जो है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। वाकाटक वंश के संस्थापक बताइएगा। वाकाटक वंश के संस्थापक, सही जा रहे हैं, बोलिए। विंध्य शक्ति हो जाएंगे, ठीक है, विंध्य शक्ति होंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, एशिया का सबसे पुराना मौजूदा अस्पताल कौन सा है? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना अस्पताल। आगे आपको बताना है, सेतु भारतम जो है ये भारत सरकार की एक परियोजना है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? जी, सेतु भारतम 4 मार्च 2016 में शुरुआत हुआ था। आगे आपको बताना है, बैरन द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, सही है। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, सही है, भरत मुनि हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं।
आगे बताना कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इसी को कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही जाना जाता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1900 में है 1984 में जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। सही है। आगे आपको बताना है कब से जो है गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है भारत सरकार 1858 के द्वारा दिया गया था। और भारत के वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक थे शासनकालीन? सीधे लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक वारेन हेस्टिंग्स है, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1813 से लेकर 1823 तक। और ये पूछा जाता है नरबली प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड एलन बरो। नरबली प्रथा का लॉर्ड हेस्टिंग्स से किए हैं। नरबली प्रथा का अंत जो है, ठीक है। और दास प्रथा का अंत की बात करते हैं तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा 1843 में किया गया था। ठीक है। और अभी बोले नरबली प्रथा कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक। और एक जो है वारेन हेस्टिंग्स थे। जो वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1772 से लेकर 1785 तक रहे थे। ठीक है। बताएगा महाभारत का युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। बिल्कुल सही, 18 दिन तक चला था। आगे आपको बताना है भारत का पहला जूट कारखाना कब खोला गया था? 1859 में हो जाएगा ना। 1859 में कोलकाता के समीप जो है रिसरा नामक स्थान पे हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विभाजन के से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग कौन था? यही जूट उद्योग था। जूट उद्योग जो है यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के जो है विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग कौन हो जाएगा? जूट उद्योग हो जाएगा। सही है। और जूट के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है विश्व में? पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान भारत का है। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए ना, कुछ जाता नहीं, डाटा है कभी बदलते रहता है। ठीक है। बताइएगा क्या हुआ? पहला उसको दिया हुआ है इसमें भी। 19 ईस्ट रीज जो है ये कहाँ स्थित है? 19 हिंद महासागर में स्थित है। सही है। भारत में जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या स्टेशन का स्थापना जो है किस देश की सहायता से और कहाँ में किया गया था? भारत दिया है ना, तब तो भारत है तो भारत देगा। ठीक है। जूट के उत्पादन में अग्रणी देश जो है यानी पहले देश कौन सा हो जाएंगे? भारत हो जाएगा। दूसरे स्थान पे बांग्लादेश आपका आएगा। ठीक है। क्या हुआ? कपास में, हाँ कपास में दूसरा हो सकता है। अभी जूट बोले थे। अभी आपसे पूछे थे कि भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। जिसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो अमेरिका की सहायता से हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है। 1969 में तारापुर महाराष्ट्र यानी भारत का प्रथम जो है परमाणु संयंत्र का स्थापना किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से हुआ था। ठीक है। भारत में वर्तमान में जो है कुल कितने परमाणु गिरे हैं? परमाणु गिरे टोटल 8 वो है। परमाणु घर 8 है, जिसमें से परमाणु रिएक्टर जो है 22 को परमाणु रिएक्टर सक्रिय है अभी भारत में टोटल। ठीक है। आगे आपको बताना है विद्युत के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से किस व्यक्ति ने जो है भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव जो है रखी थी? फिर से सुन लीजिएगा। विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से किस व्यक्ति ने जो है भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी थी, जो कि 1950 के दशक में रखी थी? किसके द्वारा रखा गया था? HJ भाभा हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा। आगे बताना है आपको मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है। मदुरै तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव हो जाएगा। शिव देवता को समर्पित है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल बताइएगा 1880 से 84। और बताइएगा लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और लेडी विद द लैंप के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है।
आगे बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन समाप्त किया था, लाया था ठीक है, लीटन। लाया था लीटन, लॉ से लाया लीटन। ठीक है, लीटन लाया था और समाप्त कौन किया था? रिपन समाप्त किया था। कब समाप्त किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? 1882 में ही समाप्त किया था। ठीक है, आगे बताना है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था और फिर 19 से बढ़ाकर 21 किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। कहने का मतलब क्या है? आप जानते हैं सिविल सेवा में किसी व्यक्ति को डाला जाए, वह व्यक्ति अवयस्क, कहने का मतलब 19 साल का हो तो क्या होगा? ठीक है, इसीलिए जो है इस चीजों को लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा के फिर से क्या कर दिया गया? 21 कर दिया गया था। ठीक है, लीटन कर दिया गया था 1876। चलिए आगे बताइएगा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मताधिकार के लिए जो है, वयस्क मताधिकार के लिए जो है 21 वर्ष उम्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मत देने के लिए 21 वर्ष, अभी तक नहीं पढ़े होंगे शायद। ठीक है, ये हो जाएगा 1889 के कांग्रेस का अधिवेशन हो जाएगा, जो बम्बई अधिवेशन था ना। बक नहीं 488 हो जाएगा, 84 488। ठीक है, हाँ बम्बई अधिवेशन था और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेडरमन के द्वारा। विलियम बेडरमन के द्वारा ना, नहीं इलाहाबाद होगा ना, 85 86 87 88 89। ठीक है, बम्बई ये हो जाएगा। 89 बम्बई अधिवेशन सही है। ठीक है, 89 बम्बई अधिवेशन सही है और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेडरमन के द्वारा। और इस अधिवेशन में ही पहली बार जो है मताधिकार के लिए यानी वयस्क मताधिकार के लिए 21 वर्ष उम्र जो है पारित किया गया था। इसके बाद आप जानते हैं 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया। ध्यान रखिए एकदम 100 साल का अंतर है, 1889 से 1989। 1889 में 21 वर्ष था और 1989 में 18 वर्ष हो गए। आपको ये बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी यानी सहभागिता बताए? ये भी 1889 का अधिवेशन ही हो जाएगा। अब आपको बताना, हाँ ठीक है, 1889 बम्बई अधिवेशन विलियम बेडरमन। आगे आपको बताना है कांग्रेस के किस विलियम बेडरमन जो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, पहला जॉर्ज यूले 1888 में ही थे, जो कि इलाहाबाद, कौन सा अधिवेशन था ये? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हो जाएगा। अगला बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है महिलाओं के किसी महिलाओं के द्वारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया गया था? 1890 में कादम्बरी गांगुली के द्वारा जो है संबोधित किया गया था। किसके द्वारा? कादम्बरी गांगुली के द्वारा संबोधित किया गया था। अध्यक्षता फिरोज मेहता किए थे। फिरोज मेहता 1890 का सही है। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? इसकी बात यदि करें तो कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। बस यही ट्रिक से ही पता चलता है। बकमई बकनई बताए थे, 8 अधिवेशन कौन कहाँ है ये पता चल जाएगा। ठीक है, बकमई बकनई, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। पहला 4 अधिवेशन हो गया। अगला 4 अधिवेशन फिर वही होता है बम्बई कलकत्ता। ठीक है, हाँ 9 म के जगह पे 9 आ जाता है नागपुर, आई से फिर इलाहाबाद हो जाता है। बड़ा स्पीड हो जा रहा है। बताए क्लास में कितना बार? हम भी बताए हैं, हम स्टार्टिंग में बताए थे वही। बक मई बक नहीं 4 4 8 हो जाएगा। 84 से स्टार्ट कीजिएगा। बक मई बक नहीं, वहाँ 9 से 9 देखिए हो जाता है। खाली मोह के जगह क्या हुआ? देखिए बनाने के लिए तो कहिएगा तो पूरा बना सकते हैं। देखिए एक चीज है, एक अपने से जो चीज हम बताते हैं ना, अपने से जो चीज बना लीजिएगा ना वो परमानेंटली मेमोरी में अपने आप सेव हो जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा कि, लेकिन खुद से जब देखिएगा ना आप वहाँ पे और खुद से बैठाइएगा तो अपने आप याद रह जाएगा। 4 8 तो सीधा सीधा याद हो जाता है, वही चीज है ना। अब बहुत जरूरी है, कांग्रेस का अधिवेशन बहुत जरूरी है। हाँ 84 85 86 87 88 89 उधर तो फिर याद ही रहता है। वंदे मातरम जनगण मन। बताइएगा अष्टक नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। सही है। आगे बताना परमाणु में धन आवेश युक्त इस जो है यानी प्रोटॉन का खोज है किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा विशेष व्याख्या किया गया था। विशेष व्याख्या किया गया था। खोज की बात करें तो गोल्ड स्टील बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है
बताएगा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जो है भारी जल में कौन सा पाया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल का अनुभार बताया कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, बताएगा ड्यूटेरियम का अनुभार द्रव्यमान संख्या कितना होता है? देख रहे हैं कितना कंफ्यूज कर रहे हैं। 2 हो जाएगा ना, ड्यूटेरियम का जो है द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 1 2 सीधा। आगे आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 * 1/2 H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। अगर इसी में जिप्सम बोल दे तो हाफ की जगह पे 2 आ जाता है, 2H2O हो जाता है। ठीक है, यानी समझिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जमाने के लिए आधा लोटा जल का जरूरत होता है, आधा लीटर यानी हाफ लीटर। हाफ H2O, H2O क्या होता है? जल होता है। समझिए इसमें ज्यादा जल की जरूरत नहीं है, यानी कितना हाफ हो जाएगा। और जिप्सम की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 गुना यानी 2H2O हो जाएगा, 2 गुना यानी 2। वही है। आगे आपको बताना है पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का बिल्कुल से। ओणम बताइएगा। बिहू कहाँ का है? असम का है, सही है। और आगे बताना है छठ पूजा कहाँ का है? बिहार का हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे आपको बताना है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है ये किस प्रोटोकॉल से हुआ है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। और क्योटो ये कहाँ पड़ता है? जापान में। जापान का एक धार्मिक सांस्कृतिक शहर है क्योटो। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। बिल्कुल सही है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है? 1987। ठीक है, 1987। 10 साल अंतर है, 87-97। ठीक है, बैठा था ना 1987 मॉन्ट्रियल। हाँ। 5 जोड़े 92 प्रथम, 92 में। हाँ, 92 में देखिए 92 में यदि हम बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो पहला पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं, कब हो जाएगा? 92 में हो जाएगा। 92 में 5 जोड़ते हैं 7 होता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2002 में हो जाएगा फिर उसमें 5 जोड़ देंगे 2002 में सेकंड पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। पृथ्वी यानी जोहान्सबर्ग पहला, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आगे आपको बताना है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक, ग्वालियर में। आगे बताना है लक्ष्मीबाई के पति का नाम बताइएगा। राजा था यहाँ का गंगाधर राव थे। गंगाधर राव थे। ठीक है, आगे बताना जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यहाँ पटना में। पटना बिहार हो जाएगा। हमें लगता है यही सब बहुत लोग नहीं जानते, बाहर वाला सब याद हो जाता है। ठीक है, चेपक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, और आगे बताइएगा एक कोई मंत्री के नाम पे कोई हवाई अड्डा है वहाँ, चिदम्बरम हवाई अड्डा, ये भी चेन्नई में है। ये भी चेन्नई में, चिदम्बरम चेन्नई। ठीक है, हाँ चेन्नई है, सही है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में है, दिख रहे हैं क्या? दरभंगा वाला का क्या नाम दिया है? नहीं, क्या हुआ? दरभंगा एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, विद्यापति के नाम से। हाँ ठीक है, विद्यापति एयरपोर्ट हो गया। आगे बताना कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर सियानहे जो किस देश का है? चीन का है। सियानहे किसका है? चीन का हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित? ये हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। और बताना है देश का पहला निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि देश का पहला निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया हवाई अड्डा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, निजी क्षेत्र का। अगर तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली के जो कि कहाँ पड़ता है? पालम में पड़ता है, ठीक है। आगे बताना है आपको भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है? राज्यपाल के हाँ 157, 58
समझिए 157 में जो है राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में होगा? राज्यपाल का पद 153 में, और राज्यपाल की नियुक्ति 155 ना, राज्यपाल की नियुक्ति 155 हो जाएगा, ठीक है। 53 में राज्यपाल का पद, 55 में नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको बताना है निर्वाचन किस भाग में है संविधान के? निर्वाचन भाग कितना अच्छा से हमको लगता है इंडियन पॉलिटी बताए हुए थे आप लोग। भाग 15 में निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329 तक हो जाएगा निर्वाचन, ठीक है। इसके साथ साथ बताना है आपको लोक सेवा आयोग किस भाग में है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग के बारे में सोचा? एको को जवाब नहीं आया, सोचिएगा तो आ जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन देख रहे जो 324 से 329 तक, और लोक सेवा का वेतन आर के या कार्यकाल के बारे में 320 आर के आसपास में चर्चा किया गया। अनुच्छेदों सोचिएगा थोड़ा सा तो, ठीक है। जैसे कि बोलते थे आर्टिकल 312 में क्या है बताइएगा एक बार। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं है ना, हाँ। और 315 में क्या है? नहीं 315 में, आर्टिकल 315 में लोक सेवा से संबंधित है, लोक सेवा से ही संबंधित है 312-15, और ये भाग 14 में आता है। ध्यान रखिए किसमें हो जाएगा? भाग 14 में हो जाता है, ठीक है। अधीन सेवाएं करके दिया होगा, ठीक है। देखिए जो है यानी केंद्र और राज्य के मध्य अधीन सेवाएं जो किस भाग में हो जाएगा? भाग 14 में हो जाएगा। तो लोक सेवा आयोग किस भाग में होगा? 14 में होगा। सीधे देखिए पूछा जाएगा तो लगेगा नया क्वेश्चन है, लेकिन आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं इसको। आगे आपको बताना है विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 171। विधान परिषद की गठन की बात करते हैं आर्टिकल 171। विधान परिषद का संरचना की बात करते हैं आर्टिकल 169। एक बार देख लीजिएगा विधान परिषद का 169। अभी हम आपसे क्या पूछे हैं? विधान परिषद का गठन पूछे। विधान परिषद का, जैसे कि विधानसभा का संरचना 170 में और विधान परिषद का संरचना 171 में। विधान परिषद का सृजन या विघटन 169। सुन लीजिए, सृजन अभिघटन, अभी हम आपसे पूछे सृजन अभिघटन दोनों अलग, गठन दोनों अलग है। गठन की बात करते हैं आ जाएगा आपका 171 लिखा हुआ है, साफ साफ है। सृजन है, सृजन और उत्साधन के लिए जो है एक आर्टिकल 169 है, सही है। इसमें कंफ्यूजन होता ही हमेशा 169 71 में। कभी लगता है सृजन मतलब ही गठन होता है, तो मन में आ जाता है 169 होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, गठन 171 हो जाएगा, ठीक है। और सृजन उत्साधन की बात करते हैं 169, गठन 171। आगे आपको बताना है विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, और विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, ये अस्थायी सदन होता है, ठीक है। राज्यसभा इक्वल टू है, ठीक है। आगे बताना है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो है कितना न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सही है। आगे बताना है और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या इसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए या नहीं? तो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, ठीक है। आगे बताना है सुचेता कृपलानी का जन्म कब कहाँ हुआ था? सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं सुचेता कृपलानी ही हो जाएंगे। और सुचेता कृपलानी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिए थे, और आगे चल के जो है 14 अगस्त 1947 को जो है इन्होंने वंदे मातरम गीत गाने का काम किए थे। 14 अगस्त 1947 जी, 14 अगस्त 1947 को वंदे मातरम गीत किसके द्वारा गाया गया था? सुचेता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। यानी कहने का देश आजादी के दिन जो है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बताना है क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बन सकता है। ये तो है, राजनीति में स्वतंत्रता है। ये भी तो बने थे यूपी का, मध्य प्रदेश में जो बने हैं। हाँ, कहीं का कहीं। अब नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था?
गुजरात में, उनका क्षेत्र भी गुजरात है, लेकिन वो कहाँ, वाराणसी से ना, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं चुनाव। अपना जो क्षेत्र पॉपुलर दिखता है वहां से लड़ सकता है। जैसे पंचायतों का चुनाव होता है ना, अपने गांव में नहीं लड़के अपने बगल वाला गांव में भी लोग लड़ लेता है जी, होता है, अपने बगल वाले पंचायत ब्लॉक में भी लड़ता है। अपने वाला, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे पंचायत में भी लड़ सकता है मुखिया का। ठीक है, वो है कि संसद का कंडीशन है कि दो संसदीय क्षेत्र। क्या वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो उस पंचायत में, हम क्या बता रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि जिस पंचायत से चुनाव लड़ना है उसी पंचायत में उसका वोटर लिस्ट, यानी ऐसा थोड़ी कोई जरूरत है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अगल बगल या कहीं भी लड़ सकता है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में, मुखिया या फिर सरपंच, जो भी पद है कहीं। मतलब जो प्रस्तुत करने वाले होते हैं ना, समर्थक जो है, जो आप देखते हैं नॉमिनेशन में लोग किस लिए जाते हैं, वही प्रस्ताव, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक अनुमोदक बोलते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होता है, उसी तरह से मुखिया सरपंच जब कितना होता है ये नहीं कह सकते, लेकिन होते हैं, दुगो होता है, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति 50 प्रस्तावक, अच्छा, एग्रीमेंट पैसा का राष्ट्रपति ने 15,000 शायद वो होता है, हाँ कम। देखिए, बारका पद के जमानत राशि जो होता है ना, वो कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। और जान लीजिए 15,000 के अप्रोक्स में होगा, छूट देते हैं, समझे, 6 बज गया। और कुछ करवाना, कितना हो गया, लगभग 6 बज गया, और कुछ करवा दीजिए आप।